हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं जो भी कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म जो का इंतजार कर रहे थे, उनका जो फाइनल रिजल्ट है। जो भी कैंडिडेट 2023 में इनका पेपर दिए थे उनका फाइनल रिजल्ट जो है वो कम्प्लीटली आ चुका है। और कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, कितना इनका कट ऑफ गया है और क्या इनका रेशियो रहा है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहां से दिखाना शुरू करता हूँ कि इनका कट ऑफ क्या बना हुआ है और कितने कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्टेड हैं। तो मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैंने एसएससी का जो सीएचएसएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है रिजल्ट का, उनका नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखा है, जिसका मैं रेफरेंस लेके पूरी वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये इनका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो आज ही के दिन अभी शाम के मीटिंग में इनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है। इनका जो टीयर 1 का पेपर था वो 27/9/2023 को करा लिया गया था, जिसमें से कुछ इतने कैंडिडेट 17,495 कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्ट हुए थे। सभी ग्रुप के लिए जितना वैकेंसी निकली हुई थी उनमें सभी कैटेगरी के लिए इतने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। इसके बाद दोबारा से इनका जब पेपर हुआ है, टीयर 2 का पेपर जो करा लिया गया था, इनका टीयर 2 का पेपर 2/11/2023 को करा लिया गया था और ये पेपर चला हुआ था लगभग 2/11/2023 से लेकर 10/1/2024 तक ये पेपर चला हुआ था, जिसमें से टोटल कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं वो 1,679 कैंडिडेट जो है टोटल अभी सेलेक्टेड हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें 2 पेपर हुआ था। इसके बाद यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, ये जो इरर दिया गया है ये मॉडल सेकंड के लिए जो दिया गया कंपलसरी टाइप के लिए, टाइप इरर के लिए या कैटेगरी वाइज जो इरर आए थे उनका कट ऑफ यहाँ पे देखेगा कि इतने परसेंट का इरर जो है वो चलता है एसएससी की तरफ से। अगर आप इतने परसेंट से ज्यादा इरर करते हैं तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होगा। फिर यहाँ पे दूसरा जो कट ऑफ दिया गया है वो एलडीसी जेएसए और जीपीए के लिए जो कट ऑफ दिया गया है, यह टाइपिंग टेस्ट की एरर दी गई है कि आप इतने परसेंट तक का अगर आपका सही होता है, स्कोर जाता है तो आप जो है वो सही है। अदरवाइज अगर आपका इतने परसेंट से ज्यादा एरर जाता है तो आप गलत हैं और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो पास नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये जो कट ऑफ अलाउ की गई है, यहाँ पे देखिएगा ये मॉडल सेकंड और सेक्शन से थर्ड के लिए किया गया था, डीओ पोस्ट के लिए गया था। इतने परसेंट का इरर जो है वो ऑलरेडी जो है दिया गया था कि इतने परसेंट तक के आप इरर कर सकते हैं, इतने परसेंट तक के आपका जो है इरर मान्य हो सकता है। इसके अलावा अगर आप करेंगे तो आपका इरर मान्य नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा टोटल जो वैकेंसी दी गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 96 वैकेंसी आई थी, तो 96 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। एससी के लिए जो है 182 पोस्ट आई थी और 182 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। एसटी के लिए 107 पोस्ट आई थी तो 107 पोस्टों पे इनको सेलेक्ट किया गया है। ओबीसी वालों के लिए 148 पोस्ट आई हुई थी और 148 पोस्ट यहाँ पे 148 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, लेकिन हैज लगा दिया गया, यानी कि इससे ज्यादा कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट किया गया। जनरल वालों के लिए 578 पोस्ट निकली हुई थी और इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 578 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, प्लस इसमें दिया गया है जैसे इनका जो स्टार लगाया गया है कि इससे ऊपर भी कैंडिडेट अभी सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जिनका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन या किसी बाई मिस्टेक कोई भी एरर आती है तो जो कैंडिडेट और पास हुए हैं उनको यहाँ पे भर लिया जाएगा और उनको भी जॉब दे दी जाएगी। तो यहाँ पे प्लस का लगा दिया गया है। प्लस का मतलब यही है कि और कैंडिडेट जो है वो रिजर्व में पास हुए हैं, लेकिन अगर इनमें से किसी को एरर नहीं होता है, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन या किसी भी प्रकार का एरर कोई या समस्या नहीं आती है तो उन कैंडिडेट को भर लिया जाएगा। अदरवाइज अगर एरर कोई इशू आता है या कोई एरर आता है तो जो रिजर्व कैंडिडेट पास हुए हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा में पास हुए हैं, उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, उनको जॉब दी जाएगी। इसके बाद टोटल जो यहाँ पे पोस्ट निकली हुई थी वो 1,211 पोस्ट निकली हुई थी और उनपे सिलेक्शन हो चुका है। टोटली कंप्लीट इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, मतलब इतने स्टूडेंट पास हुए हैं और इतने स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया गया है एसएससी की तरफ से। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके हम आएंगे। स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे देखिएगा जो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, लास्ट कैंडिडेट जैसे जियो भी कैंडिडेट है, मतलब जिनका जो कट ऑफ गया है वो जितना हाई गया है उससे ऊपर वाले जो फर्स्ट होंगे या सेकंड होंगे, थर्ड होंगे, उनका यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, उनका यहाँ पे कोई मार्क नहीं दिया गया है।
उनमें जो सबसे लास्ट कैंडिडेट है, जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे जैसे EWS वालों में जो 96 कैंडिडेट होंगे, जैसे एक से अगर गिनती की नहीं जाए तो जो 96 स्टूडेंट होगा, 96 वाला स्टूडेंट होगा, उसका मार्क जो है, उनका मार्क यहाँ पे दिया गया है। तो उनका टोटल मार्क जो लास्ट कैंडिडेट है, जैसे D42 जो इनकी पोस्ट दी गई है, पोस्ट कोड दिया गया है, D42 में SC कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें एक स्टूडेंट एलोकेट हुए हैं, यानी कि एक स्टूडेंट को मतलब दिया गया पोस्ट, वो जिसका मार्क, टोटल मार्क जो था वो 315 था, यानी कि जो सबसे लास्ट कैंडिडेट था, लास्ट कैंडिडेट का जो मार्क था वो 315 था। 315 के ऊपर जो भी कैंडिडेट पाए होंगे उनका सिलेक्शन ऑलरेडी दूसरे दूसरे पोस्टों में हो गया होगा, लेकिन सबसे लास्ट में जो कैंडिडेट था उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो 315 नंबर पाने के बाद सिलेक्शन हो गया था। और मार्क इन सेक्शन 1, सेक्शन 1 में उनका जो यहाँ पे दिया गया है वो 156 नंबर वो पाए थे सेक्शन 1 में। इसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थडे दिया गया। इसी प्रकार से सभी पोस्टों के लिए अलग अलग से दिया गया है कि सभी पोस्टों में कौन से कैंडिडेट किस पोस्ट में कितना नंबर पाए हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया गया है। अब जैसे बात कर लेते हैं D44 में ये पोस्ट कोड आपका दिया गया है, जिसमें SC की जो कट ऑफ गई थी, इसमें 3 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया और 3 कैंडिडेट को अलाउ भी किया गया, जिनका मार्क था 310, यानी कि 310 पाने वाला कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। और उनका जो मॉडल सेक्शन 1 में पेपर हुआ था वो 143 उनका नंबर था, और उनका डेट ऑफ बर्थडे ये दिया गया है। इसी प्रकार से ये इनकी लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस लिस्ट में डिसाइड किया गया। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है वो आज ही के दिन आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही के दिन अलाउ हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपना मार्क देख सकते हैं। अब जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं उनका जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा ये सभी स्टूडेंट के लिस्ट है। यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया गया, नाम दिया गया, और यहाँ पे फादर नेम दिया गया, डेट ऑफ बर्थडे दिया गया है, और कौन सी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्टेड है वो सारी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। उसी प्रकार से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका दोनों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट करके आसानी से अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा तो आप यहाँ से इसे चेकआउट कर पाएंगे। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।